ब्रूसेलोसिस ऐसी खतरनाक संक्रामक बीमारी है जो पशुओं से आदमियों को भी लगती है। ये छोटी कटड़ियों 4 महीने से 8 महीने के जो एज की कटड़ियाँ हैं, बछड़ियाँ हैं, उनके अंदर टीके लगाए जाएंगे। ये टीकाकरण अभियान कितना ज़रूरी है, इस बारे में हमारे साथ पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मंगल सिंह मौजूद हैं। उनसे जानकारी लेते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जो ये टीकाकरण चला हुआ है तो ये कितना ज़रूरी है और क्या अभियान है? ये जो टीकाकरण अभियान जो ब्रूसेलोसिस के बचाव के लिए या नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ब्रूसेलोसिस ऐसी खतरनाक संक्रामक बीमारी है जो पशुओं से आदमियों को भी लगती है और पशुओं में तो इसका इलाज भी संभव नहीं है। और टीकाकरण जो है ये छोटी कटड़ियों 4 महीने से 8 महीने के जो एज की कटड़ियाँ हैं, बछड़ियाँ हैं, उनके अंदर टीके लगाए जाएंगे। और एक बार टीका लगाने के बाद सारे जीवन में ब्रूसेलोसिस की बीमारी उस पशु में नहीं होगी। एक बार ही सारे जीवन में लगता है ये। अच्छा, मेल्स को ये टीका बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि मेल्स जो है इस बीमारी के फिर कैरियर बन जाते हैं और सारा जीवन बीमारी फैलाएंगे। और ब्रूसेलोसिस में होता क्या है, भैंस आपकी या गाय गाभिन होगी, उसके आमतौर पे पिछली तिमाही में भैंस का जो गर्भकाल है वो 10 महीने का है, गाय का 9 महीने का है। पिछली तिमाही, पिछले 3 साढ़े 3 महीने में गर्भपात होता है इस बीमारी में। अच्छा, गर्भपात तो होएगा ही, तो आपका वो उसका बच्चा भी गया, वो गर्भ में जो बच्चा था वो आमतौर पे मर जाएगा। अच्छा, जेर ना गिरने की दिक्कत भी आएगी। जो आदमी उस पशु को हैंडल करेगा उसको भी बीमारी का डर रहता है, लग भी जाती है। और सारा ब्यात भी भैंस का वो ख़राब हो गया, गाय का भी ख़राब हो गया, तो लाखों रुपए का नुकसान वो हो गया। हो सकता है वह पशु आगे जाके रिपीटर हो जाए। रिपीटर का मतलब है गर्भ ना ठहरे, बार बार फिरती रहे। अच्छा, वो भैंस दूसरों को भी संक्रमण लगा देगी। उसके कांटेक्ट में जो भी आएगा, चाहे आदमी आएगा, चाहे पशु आएगा, पशु या फिर पशु का मालिक किसान आएगा या चिकित्सक आएगा, उन सभी को पूरा डर है कि संक्रमण लग जाएगा। क्योंकि जेर में जो सिक्रीशन आता है या इवन दूध के अंदर भी दूसरा पशु की लार पड़ती है या नाक से सिक्रीशन आता है, उसके अंदर भी बैक्टीरिया आएगा और वहाँ से भी संक्रमण फैलने का डर रहता है। डॉक्टर साहब, ये फर्स्ट टाइम ही लग रहा है, इससे पहले भी लगे थे? 2014 में भी सरकार ने इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए शुरुआत की थी, लेकिन वो इतने लार्ज स्केल पे नहीं हुई थी। अब जो है सारा हरियाणा में यह अभियान चलेगा और 5 लाख, मेरे को पता चला है कि 5 लाख डोज सारे हरियाणा के लिए आई हैं, जिनमें से हमारी डिस्ट्रिक्ट को 29,600 डोज इस वैक्सीन की मिली है। जी, अब जो ये टीकाकरण अभियान चल रहा है, इसके कुछ दुष्परिणाम देखने को मिले थे पशुओं में, जो अभी ये दोबारा अभियान चला है? हाँ, इसमें ऐसा है, अबॉर्शंस जो होते हैं ना भैंसों में, वो 70% अबॉर्शंस इस बीमारी की वजह से होते हैं। तो अगर हम इस बीमारी को कंट्रोल में कर लेंगे तो ये अबॉर्शन वाली समस्या 70% तो हमारे काबू में आई जाएगी। बाकी 30% और ज़्यादा दूसरी तरह की बीमारियां हैं जिनका भी और कोई दूसरा इलाज खोज लिया जाएगा। तो मतलब ये टीकाकरण ज़रूरी है, इसका मतलब? तो यह टीकाकरण बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह बीमारी जैसे मैंने पहले भी बताया कि पशुओं से आदमियों को भी लगती है। और आदमियों में तो इसका उपचार संभव है, लेकिन इलाज बड़ा लंबा चलता है, कम से कम 8-10 महीने दवाई लेनी पड़ती है। और पशु में इसका इलाज कतई संभव नहीं है, क्योंकि पशु का इलाज अगर हम कर सोचेंगे तो इतना लंबा इलाज पशु में बहुत महंगा पड़ता है, पशु की कीमत से भी ज़्यादा दवाइयाँ लग जाएंगी। तो और ये संक्रामक इतना है कि एक घर में अगर एक बार आ जाता है तो उसके सारे पशु संक्रमित हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, इसको लगाने के लिए भी कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं या, और जब लगा देते हैं मान लो कटड़ी बच्ची को, तो कितने दिन तक क्या कुछ सावधानियां बरतें किसान? मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो ये अपने टीके नज़दीक के पशु अस्पताल में, पशु औषधालय में जाकर लगवाएं। अगर किसी कारणवश अपने पशु को वह वहाँ नहीं ले जा सकते
तो हमारे चिकित्सक को अपने घर बुला के लगवा लें। हमारे चिकित्सक इसमें पूरी सावधानी बरतेंगे, जैसे दस्ताने पहनेंगे, अपने आँखों पर गोगल्स लगाएंगे, दूसरा डिस्पोजेबल सिरिंज और निडल यूज करनी होती है, उनको भी बड़ी सावधानी से डिस्पोज ऑफ करेंगे। उनको हमने फॉर्मलिन का सॉल्यूशन दिया हुआ है, सिरिंज और निडल को उसमें डाल देंगे, उसमें डाल के और फिर गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर, ताकि वो मतलब कांटेक्ट में ना आए किसी के। डॉक्टर साहब, जैसे इंजेक्शन लगा दिया कटड़िया बछड़ी को, तो उसके बाद जो किसान भाई हैं कितने दिन तक क्या कुछ सावधानियां बरतें? सबसे के बाद कोई दिक्कत नहीं? सबसे पहले तो किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि वो सारे इस एज ग्रुप के सभी अपने कटड़ी बछड़ियों को टीके लगवाएं। दूसरा, टीका लगने के बाद जहाँ जिस साइट पे टीका लगता है उसको रब ना करें, उसकी मालिश ना करें, क्योंकि एक आध बूंद दवाई की बाहर रह जाती है, वो किसान भी संक्रमित हो सकता है। अच्छा, दूसरा हो सकता है कि उस कटड़ी को, उस बछड़ी को जिसको टीका लगा है, अगले दिन बुखार बन जाए। अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो बुखार की गोलियां अस्पताल में अवेलेबल हैं। बाई चांस किसी अस्पताल में अवेलेबल ना भी हों तो मेडिकल हॉल पे जो सामान्य गोली है डिकलो की, छोटे कट्टू बछड़ू तो हैं ये, उसको एक गोली खिला दो, उसका बुखार वाली समस्या ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जैसे ये बीमारियां मतलब पशुओं से इंसानों में भी आ सकती है, तो अगर इंसानों में आ गई तो क्या कुछ इसके लक्षण है और क्या कुछ इसका उपचार है? अगर ब्रुसेलोसिस का संक्रमण आदमी को हो जाता है तो आदमी को बुखार बढ़ सकता है, उसके जोड़ों में, घुटनों में दर्द हो सकता है, और यह बुखार और यह जोड़ों का दर्द लंबे समय तक चलेगा। इसका मेरी सभी भाइयों से अनुरोध है कि अगर इस तरह की कोई लक्षण दिखाई दें तो मेडिकल अफसर से तुरंत परामर्श लें और बताएं कि मैंने अपने इनको टीका लगवाया था और हो सकता है मेरे को ये हो, ताकि उसका इलाज वो कर सकें। मतलब टीका लगा। तो ये थे हमारे साथ पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर मंगल सिंह जी, जिन्होंने बताया कि ब्रुसेलोसिस का जो टीका है वो कटड़ियों और बछड़ियों में लगाना बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाई इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी जानकारी है वो इस वीडियो को देखें और अपनी जो कटड़ियों बछड़ियों को है टीका लगवाने में सरकार का और पशुपालन विभाग का सहयोग करें।